नमस्कार साथियों। गाएं गुनगुनाएं शौक से की जानिब से मैं पूजा अनिल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह समूह स्त्रियों द्वारा बनाया गया है एवं स्त्रियों द्वारा ही संचालित होता है। हम इस समूह में विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है कविताओं के बहाव में, जिसमें हम आपको कविताएं सुनवाएंगे विभिन्न कवियों की। इस बार की हमारी कवि हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की एक बड़ी अनोखी सी कविता है, 9 सपने। ये जो हम रेगुलर प्यार मोहब्बत की कविताएं पढ़ते आए हैं और जिसमें उन्होंने ज़िंदगी से शिकवे गिले किए हैं, उस तरीके की कविताएं पढ़ते आए हैं, उनसे बहुत हटकर है। और लिखे होने का इस कविता का अंदाज़ भी काफ़ी हटकर है और काफ़ी लंबी कविता है दूसरी कविताओं के मुकाबले। छोटे छोटे छंद के तौर पर इसमें बंद आते हैं। तो आइए मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ, 9 सपने। तृप्ता चौंक के जागी, लिहाफ को संवारा, लाल लज्जा सा आंचल कंधों पर ओढ़ा। अपने मर्द की तरफ देखा, फिर सफ़ेद बिछोने की सलवट की तरह झिझकी और कहने लगी, आज माघ की रात मैंने नदी में पैर डाला। बड़ी ठंडी रात में एक नदी गुनगुनी थी, बात अनहोनी, पानी को अंग लगाया, नदी दूध की हो गई। कोई नदी करामाती, मैं दूध में नहाई। इस तलवंडी में यह कैसी नदी, कैसा सपना। और नदी में चांद तिरता था, मैंने हथेली पर चांद रखा, घूंट भरी और नदी का पानी मेरे खून में घुलता रहा और वह प्रकाश मेरी कोख में हिलता रहा। फागुन की कटोरी में 7 रंग घोलूं, मुख से ना बोलूं। यह मिट्टी की देह सार्थक होती जब कोख में कोई नीड़ बनाता है। यह कैसा जप, कैसा तप कि माँ को ईश्वर का दीदार कोख में होता है। कच्चे गर्भ की उपकाई एक उकताहट सी आई, मथने के लिए बैठी तो लगा मक्खन हिला। मैंने मटकी में हाथ डाला तो सूरज का पेड़ा निकला। यह कैसा भोग था, कैसा संयोग था, और चढ़ते चैत यह कैसा सपना। मेरे और मेरी कोख तक यह सपनों का फासला, मेरा जिया हुलसा और हिया डरा। बैसाख में कटने वाला यह कैसा कनक था, कनक गेहूं को कहते हैं। छाछ में फटकने को डाला तो छाछ तारों से भर गया। आज भीनी रात की बेला और जेठ के महीने यह कैसी आवाज़ थी, जो जल में से थल में से एक नाद सा उठे। यह मोह और माया का गीत था या ईश्वर की काया का गीत था। कोई देवी सुगंध थी या मेरी नाभि की महक थी। मैं सहम सहम जाती रही, डरती रही और इसी आवाज़ की सीध में वनों में चलती रही। यह कैसी आवाज़, कैसा सपना, कितना सा पराया, कितना सा अपना। मैं एक हिरनी बावरी सी होती रही और अपनी कोख से अपने कान लगाती रही। आषाढ़ का महीना, स्वाभाविक तृप्ता की आँख खुली, ज्यों फूल खिलता है, ज्यों दिन चढ़ता है। यह मेरी जिंदगी, किन सरोवरों का पानी, मैंने अभी यहाँ एक हंस बैठता हुआ देखा। यह कैसा सपना कि जाग कर भी लगता है मेरी कोख में उसका पंख हिल रहा है। कोई पेड़ और मनुष्य मेरे पास नहीं, फिर किसने मेरी झोली में नारियल डाला। मैंने खोपा तोड़ा तो लोग गरी लेने आए। कच्ची गरी का पानी मैंने कटोरी में डाला। कोई रख न रवायत ना, दुई ना, द्वैत ना।
कोई रख न रवायत ना, दुई ना द्वैत ना, द्वार पर असंख्य लोग आए, पर खोपे की गरी फिर भी न खत्म हुई। यह कैसा खोपा, यह कैसा सपना, और सपनों के धागे कितने लंबे। यह छाती का सावन, मैंने छाती को हाथ लगाया तो वह गरी का पानी दूध की तरह टपका। यह कैसा भादो, यह कैसा जादू, सब बातें न्यारी हैं। इस गर्भ के बालक का चोला कौन सिएगा। यह कैसा अटेरन, ये कैसे मुड्डे, मैंने कल जैसे सारी रात किरणें अटेरी। असज के महीने तृप्ता जागी और विरागी। अरे मेरी जिंदगी, अरे मेरी जिंदगी, तू किसके लिए काटती है मोह की पूनी। मोह के तार में अंबर न लपेटा जाता, सूरज न बांधा जाता, एक सच सी वस्तु इसका चोला न काटा जाता। और तृप्ता ने कोख के आगे माथा नवाया, मैंने सपनों का मर्म पाया, यह न अपना न पराया। मैंने सपनों का मर्म पाया, यह न अपना न पराया। कोई अजल का जोगी जैसे मौज में आया, यूं ही पल भर बैठा सेंके कोख की धूनी। अरे मेरी जिंदगी, तू किसके लिए काटती है मोह की पूनी। मेरा कार्तिक धर्मी मेरी जिंदगी सुकर्मी, मेरा कार्तिक धर्मी मेरी जिंदगी सुकर्मी, मेरी कांख की धूनी काते आग की पूनी। मेरी कोख की धूनी काते आग की पूनी। दीप देह का जला, तिनका प्रकाश का छुआ, बुलाओ धरती की दाई मेरा पहला जापा। दीप देह का जला, तिनका प्रकाश का छुआ, बुलाओ धरती की दाई मेरा पहला जापा। धन्यवाद।